बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। उत्तराखंड का हल्द्वानी खूब चर्चा है कि साहब एक नमाज स्थल और मदरसा को ढाने के लिए प्रशासन पहुंची तो हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी हुई, 5 लोगों की जान गई। प्रशासन का दावा है कि मदरसा जिस जमीन पर बना है वो जमीन सरकारी है और प्रशासन उसे मदरसा या नमाज स्थल नहीं, अतिक्रमण के तौर पर देख रहा है। लेकिन जिनका मदरसा और नमाज स्थल में विश्वास है वो इस दावे को दरकिनार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं और इसी कारण 8 फरवरी को हिंसा भड़क गई। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह रही कि जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें एक तो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक है, लेकिन इसके साथ ही सपा के प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी का छोटा भाई जावेद सिद्दीकी भी है। जावेद की गिरफ्तारी एक वीडियो के तर्ज पर उसके आधार पर की गई है। अब ये वीडियो कौन सा है? तो पुलिस का दावा है कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें वो बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस को धमकाते नजर आ रहा है। कौन? जावेद सिद्दीकी। अखिलेश यादव के साथ जावेद की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। जावेद को बनभुलपुरा की 17 नंबर गली के घर से गिरफ्तार किया गया था। अब ये मतीन सिद्दीकी कौन है? तो वो जान लीजिए कि जो सपा के प्रदेश प्रभारी हैं। मतीन 2016 में समाजवादी पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी में आए थे। 2022 में ओवैसी की पार्टी AIMIM से विधायक का उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद फिर से उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस सरकार में मतीन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब आज हल्द्वानी में हालात कैसे हैं वो समझिए। तो आज हिंसा की घटना को बीते 4 दिन हो गए हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्र को छोड़ बाकी शहर में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि बनभुलपुरा इलाका अभी भी सील है। दूध, सब्जियां और दवाओं की सप्लाई हालांकि शुरू करवाई गई है। पुलिस उपद्रवियों की अरेस्टिंग और अवैध असलहों की रिकवरी के लिए बनभुलपुरा इलाके में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस ऑपरेशन के लिए कुछ अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। प्लानिंग के आधार पर इलाके में कर्फ्यू में ढील देने जाने की जो योजना है वो भी बनाई जा रही है। सील किए गए हिंसा प्रभावित क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी शहर में माहौल ठीक नजर आ रहा है, ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं। कल शाम में हल्द्वानी में आंशिक रूप से बाजार को खोला गया था। हल्द्वानी में 8 फरवरी की शाम को हिंसा भड़की थी। मदरसे को गिराने के विरोध में उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस और निगम की टीम पर पथराव किया था। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर गोली और पेट्रोल बम भी चलाए थे। उपद्रवियों ने 50 से अधिक वाहनों को आग लगा दिया और बनभुलपुरा थाना तक को फूंक डाला था। इसके बाद बनभुलपुरा थाने के सामने पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर फायरिंग की। हिंसा में अभी तक कई लोगों की मौत हो गई है, जिसका ब्यौरा हमने आपको दिया। हालांकि प्रशासन 5 लोगों की मौत की इनपुट का दावा कर रहा है, लेकिन आंकड़े ज्यादा बताए जा रहे हैं। जो वहां के लोग हैं वो इससे ज्यादा के आंकड़े पेश कर रहे हैं। उपद्रवियों के हमले में पुलिस, निगम कर्मियों और पत्रकार समेत करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब नगर निगम ने उपद्रव और आगजनी में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी हिंसा में हुए नुकसान का डिटेल आकलन करेगी। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के साथ ही निजी प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान का भी अलग से आकलन किया जाएगा। हिंसा में उपद्रवियों ने सड़क पर जहां जहां वाहनों और ट्रांसफार्मर को आग लगाए थे उसकी भी भरपाई की जाएगी, वसूला जाएगा। बनभुलपुरा थाना का कंप्यूटर कक्ष पेट्रोल बम की मदद से फूंका गया था। ये भी अपडेट सामने निकल कर आए। अब हल्द्वानी में कहा जा रहा है, जो इनपुट्स आ रहे हैं कि हालात सामान्य हैं, लेकिन सरकारी नुकसान राज्य सरकार तब तक वसूलती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।